देखो, बेल मिलने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कौन से केस में आती है? जनरली बेल मिलने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जो पॉक्सो के केस होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्योंकि बच्चे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से कोर्ट भी कहता है कि जब तक कि विक्टिम या कंप्लेनेंट की गवाही नहीं हो जाती तब तक उसे बेल मत दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती या रेगुलर बेल नहीं होती, क्योंकि कानून में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अगर पॉक्सो का केस है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो सकती। और ना ही कानून में कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर पॉक्सो के केस में कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको कई साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा और उसको रेगुलर बेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन इन केस में एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है और रेगुलर बेल भी होती है। अब अगर एंटीसिपेटरी केस की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट से डिसमिस हो गई है तो हाई कोर्ट के पास पावर है, और अगर हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। देखना सिर्फ ये है कि जो पॉक्सो केस के अंदर जो फैक्ट है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है, यानी कि एफआईआर जो है उसको पढ़ना जरूरी है, बड़े ढंग से पढ़ना जरूरी है। और अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो उस चार्जशीट को ढंग से पढ़ना जरूरी है और कोर्ट को ये बताना जरूरी है कि आपको जो बेल ग्रांट होगी उस बेल की ना तो कंडीशन वायलेट होगी और ना ही विटनेस को धमकी दी जाएगी।